हेलो रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एन सी वी टी एम आई एस पर हम लोग को जितने भी अनुदेशक लोग हैं उनको अपना एज एग्ज़ामिनर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे साथ आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें और मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि सबसे पहले हम लोग डालेंगे एन सी वी टी एम आई एस। जैसे कि हम लोग डालने के बाद देखेंगे कि एक ओपन हो जाएगा गूगल में एन सी वी टी एम आई एस। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक पेज ओपन होके आएगा और उस पर लिखा होगा एग्ज़ामिनर। देखिए एग्ज़ामिनर, यहाँ पर जाकर हम लोग एग्ज़ामिनर रजिस्ट्रेशन करेंगे। एग्ज़ामिनर रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमारे पास एक फ़ोटो जो कि 200 KB के नीचे हो और अपने जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं उस उन सभी को आप फ़ोटो खींच के रख लें ताकि उसको हम लोग को सबमिट कर सकने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग अपना नेम डालेंगे। जैसे कि मेरा नाम रुपेश सिंह है, मैंने अपना नाम रुपेश सिंह डाल दिया। ये डालने के बाद अब अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेल हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे 10/1/1992 जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो 1 होगा हमारा, हो जाएगा जनवरी। जैन डालना है 3 वर्ड्स में। अब 1992 डाल देंगे हम। ये बहुत आसान आसान से आप कर लेंगे। फादर नेम डाल देंगे, जो भी आपके फादर नेम हो। जैसे कि मैंने अपने पापा जी का नाम डाल दिया है। बहुत आसान प्रोसेस है। स्टेटस देख लेंगे हमारा क्या है, अनमैरिड हूँ मैं। और कैटेगरी जो भी आप हों, जनरल, SC ST OBC जो भी है आप डाल सकते हैं। आधार नंबर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ईमेल आईडी यहाँ पड़ी हुई है, मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा से। अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है, फ़ोटोग्राफ जो भी चूज़ करना है हम अपनी फ़ाइल को चूज़ करने के लिए देख लेंगे। फ़ाइल में जाएंगे और जो भी हमारी पिक्स होंगी उन पिक्स में देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे पिक हम लोग को सबमिट करनी है। तो जैसा कि हम कोई पिक हम लोग चूज़ कर लें, जैसे कि मैंने पिक चूज़ कर ली। तो इसके साइज़ जो है वो 200 KB से डाउन होना चाहिए। तो हो सकता है कि ये पिक बड़ी हो, तो आपको जो लगता है कि पिक छोटी है उसी को ही हम लोग अपनी बनाएंगे प्रोफाइल आईडी को। जैसा कि मेरे पास जो भी पिक है, मुझे जैसे पता है मुझे, तो जो 200 KB की डाउनवर्ड होगी उसी को ही हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक बनाएंगे। तो जैसे कि मेरे पास एक पिक पड़ी है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी पहले पिक रख लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि मेरे पास एक पिक है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। 1 सेकेंड, आप लोग चूज़ करके रख लीजिएगा। जैसे मैं चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक है मेरे पास, मैं देख पा रहा हूँ। कोई भी पिक को चूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने अपनी फ़ोटो को डाल दिया है, यहाँ पर चूज़ फाइल यहाँ पर आ रहा था, मैंने अपनी फ़ोटो डाल दिया है। ये मेरी फ़ोटो दिखाई दे रही है। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है इसी पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगी। ये करने के बाद अपने जो एड्रेस है आप अपने एड्रेस को डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा एड्रेस 49 दामोदर नगर है, दामोदर नगर बर्रा है। तो मैंने अपना ये दामोदर नगर बर्रा में डाल देता हूँ। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कानपुर है। तो आप अपने इस चीज़ को देखिए, प्रोसेस जो है अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ टफ प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो जितना डिस्ट्रिक्ट को हम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कानपुर नगर हम में आते हैं हम लोग। और हमारा ये पिन कोड हो गया सेम एज़ परमानेंट एड्रेस मैंने कर दिया है। और बस मैं आगे क्या कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा एकेडमिक। जैसे एकेडमिक पर आएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पर एकेडमिक है, यहाँ पर टेक्निकल है। तो जो भी टेक्निकल फील्ड के बिलोंग करते हो टेक्निकल से पहले इंफॉर्मेशन डाल लें। पहले हम एकेडमी डालेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमने पहले 10th किया,
10th या 12th में कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ट्रेड चूज़ नहीं करनी है। और अपना ईयर पासिंग जो हमारा है, जैसे कि मेरा ईयर पासिंग 2006 है और यूपी बोर्ड से मैं बिलोंग करता हूँ। यूपी बोर्ड, BORD बोर्ड की ये कर दिया। सब्जेक्ट हमारे मैथमेटिक्स था, तो आप PCM डाल सकते हैं। इट्स और ग्रेड या परसेंटेज में कोई एक चीज़ फिल करें। जैसे मेरे 68 परसेंटेज नंबर थे, मेरे 68.33 परसेंटेज थे। तो इसको फाइल को चूज़ करना, अभी थोड़ी देर बाद हम चूज़ करेंगे इस फाइल को, बाद में एक साथ सभी फाइल को चूज़ कर लेंगे हम। फिर टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टेक्निकल की बात करते हैं हम लोग। तो टेक्निकल में हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर कि आप पहले हमें चूज़ कर लेना होगा। यहाँ पर क्या क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। हम लोग ऐड रो कर लेंगे, यहाँ देखिए ऐड रो कर लेंगे। तो जैसे ऐड रो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रीम, कहाँ से किया है मैंने, क्या किया है मैंने, बीटेक किया हुआ है। ट्रेड हमारी क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और सर्टिफिकेट नंबर जो हमारा है वो मुझे थोड़ा सा याद है एक्चुअली, 1300 ऐसे समथिंग कुछ करके है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग पहले अपने जो भी फॉर्म है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर देख लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और दिक्कत होती है तो आप लोग क्योंकि कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो 130083 हमारा जो नंबर है 8331 है। और पासिंग हमारा जो ईयर था, जैसा कि मैं बता दूं, मेरा पासिंग ईयर थोड़ा 13 था, 13 पास आउट हुआ था। जो हमारा कॉलेज नेम था वो मैं डाल देता हूँ, NIET ग्रेटर नोएडा से मेरा कंप्लीट हुआ था, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा मैंने डाल दिया है। और जो भी आप जहाँ से पास करे होंगे डाल सकते हैं। अब इसके बाद ओवरऑल मार्क्स मांग रहा है, तो मेरे 72 परसेंटेज थे मेरे, तो 72 मैंने डाल दिया। और बीटेक आपका 48 मंथ में होता है, तो 48 मंथ डाल दिया मैंने। यहाँ भी मैंने फाइल को बाद में चूज़ करूँगा। फिर मैं ऐड और करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एमटेक कर रखा हुआ है तो मैं एमटेक की भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फिलअप करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर एमटेक का आ रहा है, देखिए एमटेक का आ रहा है। और इसमें भी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था। तो जो भी आपने जिससे भी किया है, ITI किया है, इसमें मेरा नंबर 3432 है, ये मैंने फिल कर दिया। फिर हमारा एमटेक कंप्लीट हुआ 16 में। और इसके बाद फिर ये हमारा IIT से हुआ था, तो यहाँ पर IIT धनबाद डाल दूँगा, IIT धनबाद डाल दिया मैंने। और फिर मेरे परसेंटेज की बात की तो मेरे 79 परसेंटेज थी मेरे। तो आप भी जो भी इंफॉर्मेशन है फिल कर सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके बाद फिर ये फाइल चूज़ करनी, मैं फिर एक बार में फाइल चूज़ कर लूँगा सभी। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछ रहा है नेम और ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा GITI है, जैसे गवर्नमेंट ITI नेशनल इंस्टीट्यूट से है। तो इसमें हमने एज इंस्ट्रक्टर वर्क किया, एज इंस्ट्रक्टर हमने एक कार्य किया, तो हम इंस्ट्रक्टर लिख देंगे। किस डेट से हम लोग ज्वाइन करे थे हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग नवंबर में उन्होंने ज्वाइन किया था 16 में। तो 16 नवंबर में हम लोग, सॉरी 26 नवंबर में हम लोग ज्वाइन किया था। तो 26 नवंबर डाल दिया। और टिल डेट जो हमारी आज की डेट है, जो कल पास्ट हो गया, वहाँ तक डाल सकते हैं। 48 मंथ हो रहे हैं। अब चूज़ फाइल करने के लिए आ रहा था, यहाँ पर 4 फाइल हमें चूज़ करनी है। पहली फाइल हमारी हाई स्कूल की है, तो हाई स्कूल में क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे जाएंगे तो मैं ऑलरेडी पहले से मैंने यहाँ पर चीज़ों को देख रखा था कि यहाँ पर मुझे फाइल को फिल करना पड़ जाएगा। तो जैसे पिक्चर में जैसे जाता हूँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से चूज़ कर रखा है। तो हाई स्कूल मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर फाइल चूज़ हो गई। अब मैं बात करता हूँ बीटेक की। तो बीटेक के लिए मैंने चूज़ करूँगा, तो बीटेक में जाऊँगा तो फिर मैंने बीटेक चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर ये देखिए, फिर मैंने चूज़ करना है, हम लोग को एमटेक चूज़ करना है, तो ये मैंने एमटेक चूज़ कर लिया। फिर मुझे चूज़ करना है, जैसे वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास लेटर है, वर्क एक्सपीरियंस मैंने चूज़ कर लिया। फिर मैं कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे कर दूंगा तो आप देख पा रहे स्क्रीन पर कि आप लोग के सामने एक नई चीज़ खुल के आ जाएगी कि आप किस स्टेट के हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो आप एज ए प्रेफरेंस चूज़ करना होगा, यहाँ पर हमें कौन सी प्रेफरेंस मिल जाएगी। स्टेट हमारा यदि बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश हो गया। और देखिए जैसे बात करी उन्होंने, और कुछ बैक में कुछ प्रॉब्लम आई, देख पा रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हमारा यदि कानपुर नगर की बात करें तो हम लोग कानपुर नगर के हैं। तो इधर जैसे नीचे आएंगे कानपुर नगर में क्लिक करेंगे। और जैसे कानपुर नगर में आएंगे तो हमारा प्रेफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कानपुर नगर हो जाएगा। देख पा रहे हो कानपुर नगर हो गया है। तो ये चाहते हैं कि आप कानपुर देहात में जाना चाहते हैं
तो कानपुर देहात भी यहाँ पर चूज़ करके आप कानपुर देहात सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं, पर हमने अभी एक ही प्रेफरेंस दी है क्योंकि मुझे कानपुर देहात नहीं जाना है। ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में आपका जैसे कि आप लोग जिस भी ट्रेड के हैं, जैसे कि मैं मैकेनिक मोटर व्हीकल का हूँ, तो मैं अपनी मैकेनिक मोटर व्हीकल को चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके आगे बढ़ूँगा। मैकेनिक मोटर व्हीकल, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई सारे मशीनिस्ट, मेंशन, ये कई सारे ट्रेड्स यहाँ पर हैं। तो मैं मैकेनिक मोटर व्हीकल को चूज़ करूँगा सिंपली और आगे बढ़ूँगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई सारे ट्रेड्स आ रही हैं, मैकेनिक मोटरसाइकिल आ रही है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो ट्रेड आगे निकल गई है, तो मैं इस ट्रेड को बहुत ध्यान से भर लूँगा ताकि इसी ट्रेड में मेरा एग्जामिनर मुझे रखा जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल है। यही हमारी मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इसमें 2 आ रही हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं हम लोग। चूज़ कर लिया और सेलेक्ट एज ए प्रेफरेंस हमारे मैकेनिक मोटर व्हीकल आ जाएगा। ठीक है, यदि हम चाहें कि और भी हम चीज़ें चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैकेनिक डीजल बात करते हैं, मान लीजिए चूज़ करना मैकेनिक डीजल, तो एज ए प्रेफरेंस हम मैकेनिक डीजल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। देखिए सबमिट करने से पहले पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट में क्या है, तो अब आप एम्प्लॉयड हैं तो एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए लिख पे आ रहा है एन ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली एंड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ये आ गया है और सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। और आपका एक जो मैसेज है, रजिस्ट्रेशन लिंक अभी इनएक्टिव है और आपकी जो लिंक जो आपने ईमेल दी है वहाँ पर आपकी एक एक्टिवेशन लिंक पहुँच गई है। आप अपनी ईमेल पर जाकर उस लिंक को एक्टिवेट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, और कोई दिक्कत होती है तो मेरा मोबाइल नंबर 7318160808 है। आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम रुपेश सिंह है और घाटमपुर में पोस्टेड हूँ एज इंस्ट्रक्टर। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।